हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन क्या है एंड परमुटेशन को हम कैसे साइक्लिक नोटेशन में लिखते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स। every permutation of a finite set can be written as a cycle or as a product of disjoint cycles। तो हमने साइक्लिक नोटेशन में पढ़ा था परमुटेशन को हम साइकिल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं, उसी को हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव दिस लेट सिग्मा इज ए परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट एस। तो यहाँ पर ये जो सेट एस है ये फाइनाइट है, दैट मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे A1 A2 A3 ऐसे ही अप टू AN एलिमेंट्स है, मतलब टोटल N नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हमें इस परमुटेशन सिग्मा को प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल में लिखना है। तो यहाँ पर देखो A1 जो है बिलोंग्स टू S एंड यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं अंडर दिस परमुटेशन सिग्मा A1 जो है मैप कर रहा है A2, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ A1 इक्वल टू A2 एंड अंडर द परमुटेशन सिग्मा A2 जो है मैप कर रहा है A3 को, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ A2 इक्वल टू A3। तो यहाँ पर अगर सिग्मा ऑफ A2 में A2 की जगह पर हम लिख ले सिग्मा ऑफ A1, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ A1 व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A1। सिमिलरली लेट A3 जो है ये मैप कर रहा है A4 को, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ A3 इक्वल टू A4 व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा क्यू A1। सिंपली A3 की जगह पर सिग्मा स्क्वायर A1 पुट कर लेंगे। सिमिलरली अगर A4 मैप करेगा A5 को, देन सिग्मा टू द पावर 4 A1 जो है ये हो जाएगा A5। सिमिलरली सिग्मा टू द पावर 5 A1 जो है ये हो जाएगा A6। इसी तरह से ये एक सीक्वेंसी बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंसी आएगा A1 सिग्मा ऑफ A1 सिग्मा स्क्वायर ऑफ A1 सिग्मा क्यू ऑफ A1। इसी तरह से ये सीक्वेंसी जो है चलता जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंसी है A1 सिग्मा स्क्वायर A1 सिग्मा क्यू A1 ये जा रहा है ऐसे ही इन्फिनिटी को। बट यहाँ पर ये जो सिग्मा A1 सिग्मा स्क्वायर A1 ये जो सारे एलिमेंट्स है ये इसी सेट एस का एलिमेंट्स है, दैट मीन्स A1 A2 A3 ये सारे एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ये जो सेट है फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी होगा ये कहीं ना कहीं रिपीट करेगा एंड ये रिपीट करेगा A1 को। दैट मीन्स देयर इज ए सिग्मा टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू A1 होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर A1 जो है मैप कर रहा है सिग्मा A1 को एंड सिग्मा A1 जो है मैप कर रहा है सिग्मा स्क्वायर A1 को। देन सिग्मा स्क्वायर A1 जो है मैप कर रहा है सिग्मा क्यू A1 को, ऐसे ही अप टू सिग्मा टू द पावर m-1 A1 जो है मैप कर रहा है सिग्मा m A1 को विच इज A1। दैट मीन्स यहाँ पर सिग्मा m-1 मैप कर रहा है A1 को। तो यहाँ पर ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, तो ये एक साइकिल होगा A1 सिग्मा स्क्वायर A1 सिग्मा क्यू A1 ऐसे ही अप टू सिग्मा टू द पावर m-1 A1 का। दैट मीन्स ये जो साइकिल होगा ये होगा A1 A2 A3 A4 ऐसे ही अप टू m-1 का। तो यहाँ पर देखो आपके मन में डाउट आ सकता है, ये जो सीक्वेंस है A1 सिग्मा ऑफ A1 सिग्मा स्क्वायर A1 सिग्मा क्यू A1 ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट A1 के पास ही क्यों करेगा, बाकी एलिमेंट के पास भी रिपीट कर सकता है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है कोई और एलिमेंट लाइक सिग्मा A1 सिग्मा स्क्वायर A1 की सिग्मा क्यू A1 के पास रिपीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है परमुटेशन है ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो ये अगर ये किसी और के पास रिपीट करेगा तो ये 1 एंड ऑन टू नहीं होगा, तो ये सिर्फ A1 के पास ही रिपीट करेगा। तो प्रूव दिस यहाँ पर लेट आज्यूम कर लेते हैं सिग्मा टू द पावर m A1 जो है ये नॉट इक्वल टू A1 है। दैट मीन्स ये जो सिग्मा टू द पावर m A1 है ये A1 को छोड़कर ये जो सिग्मा A1 सिग्मा स्क्वायर A1 ऐसे ही अप टू सिग्मा m-1 है, इसके अंदर से कोई ना कोई एक एलिमेंट के साथ इक्वल होगा।
तो यहाँ पर लेट सिग्मा टू द पावर एम ए वन इक्वल टू सिग्मा टू द पावर आई ए वन वेयर आई लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पर देखो ये जो सिग्मा टू द पावर एम ए वन है, तो यहाँ पर सिग्मा टू द पावर एम ए वन की जगह पर अगर हम पावर में सिग्मा टू द पावर एम में एक प्लस आई एक माइनस आई ले ले ए वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा टू द पावर आई ऑफ सिग्मा टू द पावर एम माइनस आई ए वन। तो यहाँ पर देखो जो ये सिग्मा टू द पावर एम ए वन होगा ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टू द पावर आई ऑफ सिग्मा टू द पावर एम माइनस आई ऑफ ए वन। एंड यहाँ पर हमने लिया था सिग्मा टू द पावर एम ए वन जो है दिस इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर आई ए वन, तो ये हो जाएगा सिग्मा टू द पावर आई ए वन। यहाँ पर देखो सिग्मा जो है ये परमुटेशन है, दैट मीन्स ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो ये जो सिग्मा आई ऑफ सिग्मा टू द पावर एम माइनस आई ए वन ये मैपिंग कर रहा है सिग्मा टू द पावर एम ए वन, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर एम ए वन। एंड यहाँ पर सिग्मा आई ऑफ ए वन ऑल्सो मैपिंग कर रहा है सिग्मा टू द पावर एम ए वन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि यहाँ पर सिग्मा जो है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, दैट्स वाई यहाँ पर सिग्मा टू द पावर एम ए वन जो होगा दिस इज इक्वल टू ए वन होगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ओनली रिपीट कर सकता है ए वन के पास। तो यहाँ पर देखो ये जो परमुटेशन सिग्मा है ये इक्वल टू हो जाएगा साइकिल ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ही अप टू ए एम माइनस वन एंड अदर बाकी परमुटेशन रहेंगे इस सिग्मा में। सिमिलरली अगर हम इस सेट एस में से और एक एलिमेंट ले ले बी वन जो कि डिस्टेंट होगा फ्रॉम दिस साइकिल, दैट मीन्स बी वन जो है नॉट इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एम माइनस वन होगा। दैट मीन्स बी वन नॉट इक्वल टू ए आई फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री ऐसे ही अप टू एम माइनस वन। दैट मीन्स यहाँ पर बी वन जो है उस साइकिल में जो साइकिल था ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ही अप टू ए एम माइनस वन इसके कोई भी एलिमेंट के साथ इक्वल टू नहीं होगा। एंड सिमिलरली लेट हम मान लेते हैं अंडर द परमुटेशन सिग्मा बी वन जो है मैप कर रहा है बी टू को, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ बी वन इक्वल टू बी टू एंड बी टू जो है मैप कर रहा है बी थ्री को, दैट मीन्स sigma of b2 equal to b3, that means sigma square of b1 equal to b3. Similarly sigma q of b1 equal to b4। तो ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म करेगा, ये जो सीक्वेंस है ये ऑल्सो रिपीटिंग होगा एंड ये रिपीट करेगा b1 के पास, दैट मीन्स ये एक साइकिल फॉर्म करेगा b1 b2 b3 ऐसे ही अप टू bk माइनस वन। तो यहाँ पर हम सिग्मा को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा के अंदर फर्स्ट जो साइकिल हमें मिला था ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ही अप टू ए एम माइनस वन, सेकेंड जो साइकिल मिला इंटू बी वन बी टू बी थ्री ऐसे ही अप टू बी के माइनस वन एंड बाकी अदर परमुटेशन रहेंगे। तो ये एक साइक्लिक परमुटेशन रहेगा एंड ये एक साइकिल ऑफ परमुटेशन रहेगा। नेक्स्ट हमें शो करना पड़ेगा ये जो साइकिल है ए वन का एंड बी वन का ये डिसजॉइंट हो गए, तो हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेट आज्यूम कर लेते हैं ये जो दो साइकिल है ये डिसजॉइंट नहीं है, दैट मीन्स लेट देयर इज ए कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस साइकिल, दैट मीन्स लेट आज्यूम सिग्मा टू द पावर आई ए वन इक्वल टू सिग्मा टू द पावर जे बी वन फॉर सम आई एंड जे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा टू द पावर आई ए वन को इस तरह से सिग्मा टू द पावर जे ऑफ सिग्मा टू द पावर आई माइनस जे ए वन इक्वल टू सिग्मा टू द पावर जे बी वन। तो यहाँ पर देखो सिग्मा टू द पावर जे ऑफ दिस सिग्मा टू द पावर आई माइनस जे ए वन इक्वल टू सिग्मा टू द पावर जे ऑफ बी वन एंड हमें पता है सिग्मा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट मीन्स सिग्मा इज वन वन। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा टू द पावर आई माइनस जे ए वन है दिस इज इक्वल टू हो जाएगा बी वन के साथ। तो यहाँ पर देखो ये जो सिग्मा टू द पावर आई माइनस जे ए वन होगा ये ए वन के साइकिल के अंदर रहेगा, बट हमने लिया था बी वन जो है नॉट इक्वल टू ए वन ए टू अप टू ए माइनस वन, बट यहाँ पर बी वन जो है इक्वल हो रहा है ए वन ए टू अप टू ए माइनस वन के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो दोनों साइकिल होंगे ए वन का एंड बी वन का ये डिसजॉइंट होंगे।
सिमिलरली और एक एलिमेंट C1 अगर लेंगे इस सेट के अंदर, एस के अंदर, जहां पर ये C1 जो है इस साइकिल, दो साइकिल में से किसी के साथ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर C1 भी एक साइकिल फॉर्म करेगा, C1 C2 C3 ऐसे ही अप टू Cn-1, जो कि डिस्टेंट होगा A1 एंड B1 के साइकिल के साथ। तो इन दिस सिमिलर वे हम इस परमुटेशन सिग्मा को एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल लिख सकते हैं। A1 A2 अप टू Am-1 ये एक साइकिल, इनटू B1 B2 ऐसे ही अप टू Bk-1 ये एक साइकिल, इंटू C1 C2 अप टू Cn-1 ये एक साइकिल, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2, डिस्टेंट साइकिल आर कम्यूट, दैट मीन्स अगर एक अल्फा एंड बीटा दो डिफरेंट परमुटेशन होंगे व्हिच आर डिस्जॉइंट, देन ये कम्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर लेट अल्फा इज ए परमुटेशन A1 A2 अप टू Am इन ए सेट एंड बीटा इज ए परमुटेशन B1 B2 अप टू Bn इन ए सेट, देन द टू साइकिल विथ नो एंट्रीज इन कॉमन, दैट देन ये कम्यूट करेगा अल्फा इंटू बी इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा। तो हमें पता है इन जनरल परमुटेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट अगर ये डिस्जॉइंट परमुटेशन होगा तभी जाकर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। टू प्रूव दिस, तो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर टू परमुटेशंस ऑफ ए सेट S व्हिच एलिमेंट्स आर A1 A2 ऐसे ही अप टू Am, B1 B2 ऐसे ही अप टू Bn एंड C1 C2 ऐसे ही अप टू Ck। एंड यहाँ पर देखो अल्फा जो है परमुटेशन साइकिल, यहाँ पर ये जो साइकिल है A1 A2 अप टू Am, दैट मीन्स इन परमुटेशन अल्फा ये सिर्फ A1 जो है मैप करेगा A2 को, A2 जो है मैप करेगा A3 को, ऐसे ही Am जो है मैप करेगा A1 को, एंड बाकी जो एलिमेंट होंगे ये फिक्स होंगे इन अल्फा, क्योंकि हम फिक्स्ड एलिमेंट को साइकिल में नहीं लिखते हैं। एंड सिमिलरली बीटा जो है परमुटेशन ऑफ B1 B2 अप टू Bn, दैट मीन्स बीटा में जो है B1 B2 अप टू Bn का ही ऑर्डर चेंज होगा, दैट मीन्स B1 मैप करेगा B2 को, B2 B3 को, इस तरह से Bn B1 को, बट बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ये बीटा में फिक्स होंगे, A1 A2 अप टू Am एंड C1 C2 अप टू Ck जो है ये बीटा में फिक्स होंगे, दैट मीन्स ये आइडेंटिकली मैप करेंगे। तो यहाँ पर हमें शो करना है अल्फा इंटू बीटा जो होगा बीटा इंटू अल्फा, दैट मीन्स हमें शो करना है अल्फा ऑफ बीटा ऑफ x जो होगा ये होगा बीटा ऑफ अल्फा ऑफ x। तो यहाँ पर देखो इन केस 1, कोई सेट S में से अगर हम सिर्फ A1 A2 अप टू Am ये सारे A के ही एलिमेंट ले ले, दैट मीन्स अगर हम AI बिलोंग्स टू S ले ले, तो यहाँ पर देखो अल्फा ऑफ बीटा ऑफ AI जो होगा दिस इज इक्वल टू AI जो है ये बीटा में फिक्स होते हैं, तो यहाँ पर बीटा ऑफ AI जो है ये फिक्स होगा, दैट मीन्स बीटा ऑफ AI जो है ये इक्वल टू AI होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्फा ऑफ AI। बट यहाँ पर अल्फा जो है AI को परमिट करता है, AI का जो परमुटेशन होगा ये I+1 होगा, क्योंकि अल्फा ऑफ A1 जो होता है A2, अल्फा ऑफ A2 जो होता है A3, सिमिलरली अल्फा ऑफ AI जो होगा ये होगा AI+1। सिमिलरली यहाँ पर बीटा ऑफ अल्फा ऑफ AI जो होगा, अल्फा ऑफ AI जो होगा ये होगा AI+1, तो ये हो जाएगा बीटा AI+1। तो यहाँ पर AI+1 जो है A का जो सारे एलिमेंट्स है ये फिक्स्ड है बीटा में, तो यहाँ पर ये मैप करेगा AI+1। तो यहाँ पर इन केस 1 अल्फा इंटू बीटा जो होगा बीटा इंटू अल्फा। सिमिलरली केस 2, इस सेट में से अगर हम B1 B2 अप टू Bn ये सारे एलिमेंट ले ले, दैट मीन्स फॉर Bi बिलोंग्स टू S, तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑफ Bi जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बीटा जो है Bi को फॉर्मेट करेगा Bi+1 में, तो यहाँ पर बीटा ऑफ Bi जो होगा ये हो जाएगा Bi+1, तो ये हो जाएगा अल्फा ऑफ बीटा ऑफ Bi विच इज इक्वल टू Bi+1। तो यहाँ पर देखो बट Bi जो है अल्फा में फिक्स है, दैट मीन्स अल्फा ऑफ Bi+1 जो होगा Bi+1। सिमिलरली बीटा ऑफ अल्फा ऑफ Bi जो होगा, तो यहाँ पर Bi जो है अल्फा में फिक्स है, तो ये हो जाएगा अल्फा ऑफ Bi इक्वल टू Bi, तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ Bi, एंड बीटा ऑफ Bi जो होगा ये होगा Bi+1। तो यहाँ पर फॉर केस 2 अल्फा इंटू बीटा जो होगा दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा। सिमिलरली फॉर केस 3, इस सेट में से C1 C2 अप टू Ck ये सारे एलिमेंट्स अगर हम ले ले, दैट मीन्स Ci बिलोंग्स टू S, तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑफ Ci जो होगा, तो यहाँ पर देखो Ci जो है अल्फा एंड बीटा दोनों में फिक्स है,
तो यहाँ पर बीटा ऑफ सी आई जो होगा ये सी आई होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा ऑफ सी आई विच इज इक्वल टू, एंड सी आई जो है अल्फा में भी फिक्स है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी आई। सिमिलरली बीटा ऑफ अल्फा ऑफ सी आई जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा ऑफ सी आई, तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ सी आई विच इज ऑल्सो सी आई, क्योंकि सी आई ऑल्सो भी बीटा में फिक्स है। सो फॉर ऑल दिस थ्री केस अल्फा इंटू बीटा जो होगा दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अगर दो परमुटेशन साइकिल डिस्जॉइंट हो गए तो ये कॉम्यूटेटिव हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फा एंड बीटा दो डिस्जॉइंट साइकिल ले ले इन S6 वेयर द साइकिल अल्फा इज 1 2 एंड बीटा इज 4 5 6, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो होगा इसको अगर हम आर फॉर्म में लिख ले तो अल्फा जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पर 1 जो है अल्फा में मैप कर रहा है 2 को, एंड 2 जो है मैप कर रहा है 1 को, बाकी सब फिक्स्ड है। दैट मीन्स 3 मैप कर रहा है 3 को, 4 4 को, 5 5 को, एंड 6 6 को। इनटू बीटा जो है सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, एंड बीटा में 4 जो है मैप कर रहा है 5 को, 5 जो है मैप कर रहा है 6 को, एंड 6 मैप कर रहा है अगेन 4 को, एंड बाकी जो है फिक्स्ड है। दैट मीन्स 1 1 को, 2 2 को, एंड 3 3 को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो बीटा में 1 1 को मैप कर रहा है, एंड इन अल्फा 1 जो है मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर 1 जो है मैप करेगा 2 को। सिमिलरली बीटा में 2 जो है मैप कर रहा है 2 को, एंड इन अल्फा 2 जो है मैप कर रहा है 1 को, तो यहाँ पर 2 जो है मैप करेगा 1 को। सिमिलरली इन बीटा 3 जो है मैप कर रहा है 3 को, एंड इन अल्फा ऑल्सो 3 मैप कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर 3 मैप करेगा 3 को। सिमिलरली इन बीटा 4 मैप कर रहा है 5 को, एंड इन अल्फा 5 मैप कर रहा है 5 को, तो यहाँ पर 4 ऑल्सो मैप करेगा 5 को। सिमिलरली इन बीटा 5 मैप कर रहा है 6 को, एंड 6 यहाँ पर मैप कर रहा है अल्फा में 6 को, तो ये 5 जो है मैप करेगा 6 को। सिमिलरली इन बीटा 6 मैप कर रहा है 4 को, एंड 4 जो है अल्फा में ऑल्सो 4 को मैप कर रहा है, तो यहाँ पर 6 मैप करेगा 4 को। सिमिलरली बीटा इंटू अल्फा जो होगा इसको हम उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो ऐसे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो इन अल्फा 1 जो है मैप कर रहा है 2 को, एंड इन बीटा 2 जो है मैप कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर 1 जो है मैप करेगा 2 को, एंड इन अल्फा 2 जो है मैप कर रहा है 1 को, एंड इन बीटा 1 जो है मैप कर रहा है 1 को, तो यहाँ पर 2 जो है मैप करेगा 1 को, एंड इन अल्फा यहाँ पर 3 जो है मैप कर रहा है 3 को, एंड इन बीटा 3 जो है मैप कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर 3 भी मैप करेगा 3 को। सिमिलरली इन अल्फा 4 मैप कर रहा है 4 को, बट इन बीटा 4 जो है मैप कर रहा है 5 को, तो यहाँ पर 4 मैप करेगा 5 को। सिमिलरली इन अल्फा 5 मैप कर रहा है 5 को, बट इन बीटा 5 मैप कर रहा है 6 को, तो यहाँ पर बीटा इंटू अल्फा जो होगा 5 मैप करेगा 6 को। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा में 6 मैप कर रहा है 6 को, बट इन बीटा 6 मैप कर रहा है 4 को, तो यहाँ पर 6 मैप करेगा 4 को। तो यहाँ पर देखो ये जो दो फॉर्मुलेशन है ये सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो है दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो है डिस्टेंट है, दैट्स वाई ये कम्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3 व्हिच इज ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट व्हेन इट रिटन इन ए डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म इज इक्वल टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स। तो यहाँ पर जो परमुटेशन का ऑर्डर होगा ये इक्वल होगा इसके डिस्जॉइंट साइकिल के लेंथ के एलसीएम के साथ। तो हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था एक एलिमेंट का ऑर्डर मतलब उसको कितने बार खुद के साथ ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। सिमिलरली एक परमुटेशन का ऑर्डर मतलब उसको खुद के साथ कितने बार कंपोजिशन करने पर हमें मिलेगा आइडेंटिटी परमुटेशन। टू प्रूव दिस हमें पता है जो n लेंथ वाले साइकिल का ऑर्डर होता है ये n होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम एक n लेंथ वाला साइकिल ले ले A1 A2 ऐसे ही अप टू AN, तो यहाँ पर ये जो साइकिल का लेंथ है n, एंड A1 यहाँ पर A2 को मैप कर रहा है, A2 A3 को, इस तरह से AN A1 को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इस साइकिल में A1 जो है मैप कर रहा है A2 को, तो यहाँ पर हम A2 को लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ A1। सिमिलरली A2 जो है मैप कर रहा है A3 को, सिमिलरली हम A3 को लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर A1। इसी तरह से AN को हम लिख सकते हैं सिग्मा टू द पावर n-1 A1। तो यहाँ पर देखो AN जो है मैप कर रहा है A1, तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा टू द पावर n A1 ले ले तो ये हो जाएगा A1। सिमिलरली अगर हम साइकिल को A2 से स्टार्ट करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर A2 मैप कर रहा है A3 को, तो यहाँ पर हम A3 को लिख सकता हूँ सिग्मा A2। सिमिलरली A4 को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर A2।
ऐसे ही अप टू ए एन को लिख सकता हूँ सिग्मा टू द पावर एन माइनस टू ए टू। ऐसे ही ए वन को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा टू द पावर एन माइनस वन ए टू। सिमिलरली और एक बार इसको अगर हम मैप करेंगे अंडर द सिग्मा तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए टू जो है ये हो जाएगा सिग्मा टू द पावर एन ए टू। तो यहाँ पर हमें मिलेगा सिग्मा टू द पावर एन ए टू इक्वल टू ए टू। इसी तरह से हमें मिलेगा सिग्मा टू द पावर एन एक्स जो होगा ये एक्स होगा। तो यहाँ पर सिग्मा टू द पावर एन जो है ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक परमुटेशन साइकिल ले ले एन लेंथ वाले ए वन ए टू अप टू ए एन, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा एन, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा टू द पावर एन जो होगा ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। तो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर टू डिसजॉइंट परमुटेशन साइकिल ऑफ लेंथ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अल्फा का जो ऑर्डर होगा ये एम होगा एंड बीटा का जो ऑर्डर होगा ये एन होगा। दैट मीन्स अल्फा टू द पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन एंड बीटा टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड लेट एलसीएम ऑफ एम एंड एन इक्वल टू के। तो यहाँ पर के को हम ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू एक्स एंड इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू वाई, क्योंकि के जो है एम एंड एन का कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर के जो होगा दिस इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एम इंटू एक्स। यहाँ पर अल्फा टू द पावर एम जो है ई, तो ये हो जाएगा ई टू पावर एक्स विच इज इक्वल टू ई। सिमिलरली बीटा टू द पावर के जो होगा ये होगा बीटा टू द पावर के की जगह पर हम एन इंटू वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन इंटू वाई एंड बीटा टू द पावर एन जो होता है ये आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी टू द पावर वाई जो होगा ये ऑल्सो आइडेंटिटी होगा। एंड यहाँ पर ये जो दो परमुटेशन है अल्फा इंटू बीटा, इसका अगर प्रोडक्ट का पावर के ले ले दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा टू द पावर के ले ले, तो ये हो जाएगा बीटा टू द पावर के इंटू अल्फा टू द पावर के। एंड यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो है ये डिसजॉइंट साइकिल है, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स वाई ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर के इंटू बीटा टू द पावर के। तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर के जो होता है ये आइडेंटिटी एंड बीटा टू द पावर के भी ये है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी ये हो जाएगा आइडेंटिटी। यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा टू द पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी होगा देन यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर है ये के को डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने ग्रुप में पढ़ा था अगर एक एलिमेंट का पावर आइडेंटिटी होता है देन इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है ये डिवाइड करता है उस पावर को। लेट हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर है टी, दैट सिंप्लाइज यहाँ पर टी डिवाइड करेगा के को। यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर टी होगा देन अल्फा इंटू बीटा टू द पावर टी जो होगा ये आइडेंटिटी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा टू द पावर टी इंटू बीटा टू द पावर टी जो होगा ये आइडेंटिटी होगा। तो फ्रॉम दिस यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर टी इक्वल टू बीटा टू द पावर टी को अगर हम उस साइड ले ले तो ये हो जाएगा बीटा टू द पावर टी का इनवर्स। बट हमने यहाँ पर लिया था अल्फा एंड बीटा जो है दो डिस्टेंट साइकिल है, तो यहाँ पर अगर अल्फा टू द पावर टी इक्वल टू बीटा टू द पावर माइनस टी आ रहा है दैट मीन्स अल्फा टू द पावर टी मस्ट बी इक्वल टू ई एंड बीटा टू द पावर माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू ई। तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर टी अगर आइडेंटिटी होगा देन अल्फा का जो ऑर्डर है ये डिवाइड करेगा टी को। तो यहाँ पर अल्फा का जो ऑर्डर है एम, तो यहाँ पर एम जो है डिवाइड करेगा टी। सिमिलरली बीटा टू द पावर माइनस टी अगर आइडेंटिटी होगा देन बीटा का जो ऑर्डर है ये माइनस टी को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर एन जो है डिवाइड करेगा माइनस टी को। दैट सिंप्लाइज यहाँ पर एन जो है डिवाइड करेगा टी को। तो यहाँ पर एन डिवाइड कर रहा है टी को एंड एन डिवाइड कर रहा है टी को, देन इसका एलसीएम जो होगा ये ऑल्सो डिवाइड करेगा टी को। तो यहाँ पर एम एंड एन का जो एलसीएम है ये है के, तो यहाँ पर के डिवाइड करेगा टी को। तो यहाँ पर देखो टी डिवाइड कर रहा था के को एंड के जो है डिवाइड कर रहा है टी को, तो यहाँ पर टी इक्वल टू के होगा। यहाँ पर देखो हमने अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर लिया था टी, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर होगा ये होगा के। तो यहाँ पर देखो अल्फा एंड बीटा जो है दो डिस्टेंट साइकिल है एंड अल्फा का जो लेंथ है एम एंड बीटा का जो लेंथ है एन। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो ऑर्डर हो रहा है एलसीएम ऑफ एम एंड एन। तो सिमिलरली अगर हम कोई भी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल में लिखेंगे तो इस परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा ये एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ द डिस्टेंट साइकिल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक परमुटेशन ले ले अल्फा व्हिच इज 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर इस अल्फा का जो ऑर्डर होगा तो यहाँ पर एक ही साइकिल है व्हिच लेंथ इज 3, तो यहाँ पर इस अल्फा का जो ऑर्डर होगा ये होगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर और एक परमुटेशन ले ले बीटा which is 1 2 4 into 3 5 7,
तो यहाँ पर इस बीटा का जो ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो डिस्टेंट साइकिल है 1 2 4 एंड 3 5 7, एंड इस डिस्टेंट साइकिल का जो लेंथ है 3 एंड इस साइकिल का जो लेंथ है 3। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3 एंड 3 जो होगा ये होगा 3। तो यहाँ पर इस बीटा का जो ऑर्डर होगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एक परमुटेशन ले ले सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो इस सिग्मा का जो ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर दो डिस्टेंट साइकिल है, एक जो साइकिल है 1 2 3 एंड एक जो साइकिल है 4 5। तो इस साइकिल का जो लेंथ है 3 एंड इस साइकिल का जो लेंथ है 2। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो होगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 जो होता है ये होता है 6। तो यहाँ पर सिग्मा का जो ऑर्डर होगा 6। सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें और एक परमुटेशन ले ले अल्फा 1, let this is equal to cycle 1 2 10 3 5 4 6 7। तो यहाँ पर देखो ये जो अल्फा 1 है प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टेंट साइकिल्स है। तो यहाँ पर एक साइकिल का जो लेंथ है 2, एक साइकिल का 2 एंड ये जो थर्ड साइकिल है इसका जो लेंथ है ये 3। तो यहाँ पर ये अल्फा 1 का जो ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ 2 2 एंड 3। तो इसका जो एलसीएम होगा 6। तो यहाँ पर अल्फा 1 का जो ऑर्डर होगा ये होगा 6। तो इसी तरह से आप कोई भी परमुटेशन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इवन एंड ऑड परमुटेशन। तो हमने परमुटेशन ग्रुप में पढ़ा था, अगर हम एक परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं तो इसे हम कहेंगे इवन परमुटेशन। अगर इसको हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं तो इसे हम कहेंगे ऑड परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो परमुटेशन होगा 1 2 3 4, ये जो साइकिल होगा इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो ये ट्रांसपोजिशन जो होगा 1 एंड लास्ट एलिमेंट 4 1 4, देन इनटू दूसरा जो ट्रांसपोजिशन होगा 1 3 देन 1 2। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन है तो ये ऑड ट्रांसपोजिशन होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम एक परमुटेशन ले ले 1 2 3 इंटू 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हम इसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइकिल होगा इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 1 3 इंटू 1 2 इंटू 4 5 6। ये जो साइकिल है इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 4 6 इंटू 4 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन है प्रोडक्ट हुआ है तो ये 4। तो यहाँ पर ये इवन परमुटेशन होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू परमुटेशन इन एसए, then the product of two even permutation is an even permutation, and the product of an even permutation and an odd permutation is a odd permutation, and the product of two odd permutation is an even permutation. To prove this, let alpha and beta are two permutation. Let alpha को अगर हम product of transposition में लिखेंगे, let this is equal to alpha 1 alpha 2 into alpha 3, इस तरह से up to alpha r। तो यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा आर जो है ये ट्रांसपोजिशन से, दैट मींस साइकिल ऑफ लेंथ 2। सिमिलरली बीटा को अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो लेट ये होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे ही अप टू बीटा एस। तो यहाँ पर अल्फा में जो है आर ट्रांसपोजिशन से एंड बीटा में जो है एस ट्रांसपोजिशन से। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो होगा इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 ऐसे ही अप टू अल्फा आर इंटू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 ऐसे ही अप टू बीटा एस। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के पास टोटल आर प्लस एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन रहेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 केसेस आएंगे। इन केस 1, अगर आर एंड एस इवन होगा देन R plus S also even होगा, and in case 2 if R odd होगा and S even होगा then R plus S जो है ये odd होगा, and in case 3 if R and S both odd होंगे then R plus S जो है ये even होगा। तो यहाँ पर अगर अल्फा जो है इवन परमुटेशन होगा और बीटा जो है इवन परमुटेशन होगा देन अल्फा इंटू बीटा भी इवन परमुटेशन होगा। बट यहाँ पर अगर अल्फा ऑड परमुटेशन होगा और बीटा इवन परमुटेशन होगा देन अल्फा इंटू बीटा जो है ऑड परमुटेशन होगा, एंड अगर बोथ अल्फा एंड बीटा ऑड परमुटेशन होंगे देन अल्फा इंटू बीटा जो है ये इवन परमुटेशन होगा। नेक्स्ट इन थ्योरम नंबर 5, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एसएन
and alpha is an even permutation, then alpha inverse also even, and if alpha is an odd permutation, then alpha inverse also odd. तो यहाँ पर देखो, टू प्रूव दिस, तो यहाँ पर अल्फा का अगर इनवर्स अल्फा इनवर्स होगा, देन अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स जो होगा ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा ये। तो यहाँ पर देखो, ये जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है ये इवन परमुटेशन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी को हम आज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 इंटू 2 1, 1 2 का इनवर्स होता है 2 1, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 4 इंटू 4 3, ये ऑल्सो आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी को अगर हम इस तरह से ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा, कभी भी ऑड नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर अल्फा इवन परमुटेशन होगा देन अल्फा इनवर्स मस्ट भी इवन होगा। अगर अल्फा इनवर्स ऑड हो जाएगा बाय थ्योरम नंबर 4, तो ऑड परमुटेशन एंड इवन परमुटेशन कभी भी इवन परमुटेशन नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई अल्फा इनवर्स मस्ट भी इवन होगा। सिमिलरली अगर अल्फा ऑड होगा देन अल्फा इनवर्स मस्ट भी ऑड होगा। नेक्स्ट जो है, इन थ्योरम नंबर 6 द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एसएन फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ एसएन। तो यहाँ पर हमने परमुटेशन ग्रुप में पढ़ा था, एसएन जो है ये सिमेट्रिक ग्रुप है एंड इसके अंदर 1 2 3 अप टू एन के सारे परमुटेशंस रहते हैं। टू प्रूव दिस लेट एन इज द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एसएन। यहाँ पर एन जो है ये सबसेट होगा एसएन का। तो हमने सब ग्रुप में पढ़ा था, अगर हमें कोई भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो इसे हम 2 स्टेप में प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें शो करना पड़ेगा ये एन जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एंड इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा जो होगा इवन परमुटेशंस। तो यहाँ पर अगर अल्फा एंड बीटा इवन परमुटेशन होगा देन अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो इवन परमुटेशन होगा बाय थ्योरम नंबर 4। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर इवन परमुटेशन होगा देन ये ऑब्वियसली ए एन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बिलोंग्स टू ए, तो ये जो ए एन जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू एन, देन अल्फा जो है इवन परमुटेशन है। तो यहाँ पर अगर अल्फा इवन परमुटेशन होगा देन इसका इनवर्स जो होगा अल्फा इनवर्स ये ऑल्सो इवन परमुटेशन होगा। यहाँ पर अल्फा इनवर्स अगर इवन परमुटेशन होगा देन अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर एन जो है ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एंड हमें पता है ई भी ऑल्सो इवन परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन, तो ये भी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन होगा। तो यहाँ पर बाय सब ग्रुप टेस्ट एन जो है सब ग्रुप होगा एसएन का। तो यहाँ पर एन अगर सब ग्रुप होगा देन एन जो है ये इटसेल्फ ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप है एन सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है ऑफ डिग्री एन, इट्स ए ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ एसएन। एंड यहाँ पर ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ द एन जो होता है ये होता है एन फैक्टोरियल बाई 2। हमने पढ़ा था एसएन का जो ऑर्डर होता है ये एन फैक्टोरियल एंड एसएन के अंदर आधे इवन परमुटेशन एंड आधे ऑड परमुटेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो एस3 होता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 के सारे परमुटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन ई, वो एक परमुटेशन होता है 1 2, एक परमुटेशन होता है 1 3, देन 2 3, 1 2 3 एक परमुटेशन होता है एंड 1 3 2 एक परमुटेशन होता है। तो इसके अंदर टोटल 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A3 जो होगा A3 के सारे इवन परमुटेशन होगा। तो इसके अंदर आइडेंटिटी आएगा ई एक इवन परमुटेशन है, देन 1 2 3 एक इवन परमुटेशन है, देन 1 3 2 एक इवन परमुटेशन। तो इस A3 के अंदर जो एलिमेंट हो गए ई 1 2 3 एंड 1 3 2। तो इसी तरह से आप सारे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 एक्सप्रेस द परमुटेशन 1 2 3 4 5 एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स और ट्रांसपोजिशंस इन द डिफरेंट ओएस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो ओए है इस साइकिल 1 2 3 4 5 को हम सिंपली लिख लेंगे एंड इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे ये हो जाएगा 1 5 एक ट्रांसपोजिशन होगा, देन 1 4 इंटू 1 3 इंटू 1 2। देन यहाँ पर देखो ये जो साइकिल है ये 1 से स्टार्ट हुआ है, तो इस साइकिल को अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, देन 2 मैप करेगा 3 को, देन 3 4 को, देन 4 5 को, देन 5 मैप करेगा 1 को, देन 1 मैप करेगा 2 को। तो इसको अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1
इंटू 2 5 इंटू 2 4 इंटू 2 3। सिमिलरली अगर इस साइकिल को हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 5 1 2। तो इसको अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 3 1 इंटू 3 5 इंटू 3 4। सिमिलरली इस साइकिल को अगर हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो इसको अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे ये हो जाएगा 4 3 इंटू 4 2 इंटू 4 1 इंटू 4 5। सिमिलरली इस साइकिल को अगर हम 5 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसको अगर हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 इंटू 5 3 इंटू 5 2 इंटू 5 1। तो ये जो है ये सारे डिफरेंट वे से इस साइकिल 1 2 3 4 5 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखने में। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2 लेट बीटा इक्वल टू द साइकिल 1 2 3 इंटू द साइकिल 1 4 5 देन राइट बीटा टू द पावर 99 इन अ साइक्लिक फॉर्म। तो यहाँ पर देखो बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल है 1 2 3 इंटू 1 4 5। बट यहाँ पर ये जो दो साइकिल है ये डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमें पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम इस बीटा को प्रोडक्ट करके लिखेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 1 2 3 इंटू 1 4 5। तो इसको अगर हम आर एफ फॉर्म में लिख लेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री जो है 5। तो इसे ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। देन और एक आर एफ फॉर्म में लिखेंगे ये जो 1 4 5 साइकिल को तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो ये जो 1 2 3 साइकिल है यहाँ पर 1 मैप कर रहा है 2 को, 2 मैप कर रहा है 3 को एंड 3 मैप कर रहा है 1 को एंड 4 एंड 5 फिक्स है। दैट मींस 4 4 को एंड 5 5 को। एंड इन सेकंड साइकिल 1 जो है मैप कर रहा है 4 को, 4 मैप कर रहा है 5 को एंड 5 मैप कर रहा है 1 को। बाकी दोनों फिक्स है। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 1 जो है मैप कर रहा है 4 को, बट यहाँ पर 4 मैप कर रहा है 4 को। तो यहाँ पर 1 मैप करेगा 4 को। सिमिलरली 2 मैप कर रहा है 2 को। यहाँ पर लेफ्ट में 2 मैप कर रहा है 3 को। तो यहाँ पर 2 मैप करेगा 3 को। सिमिलरली इन राइट 3 मैप कर रहा है 3 को एंड इन लेफ्ट 3 मैप कर रहा है 1 को। तो ये 3 मैप करेगा यहाँ पर 1 को। सिमिलरली इन राइट 4 मैप कर रहा है 5 को एंड यहाँ पर 5 जो है मैप कर रहा है 5 को। तो यहाँ पर 4 जो है मैप करेगा 5 को। सिमिलरली इन राइट 5 मैप कर रहा है 1 को, यहाँ पर 1 मैप कर रहा है 2 को। तो यहाँ पर 5 जो है मैप करेगा 2 को। तो इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा 1 यहाँ पर मैप कर रहा है 4 को, 4 मैप कर रहा है 5 को, 5 मैप कर रहा है 2 को एंड 2 मैप कर रहा है 3 को। अगेन 3 मैप कर रहा है 1 को। तो ये जो साइकिल होगा 1 4 5 2 3। तो यहाँ पर बीटा जो है एक साइकिल होगा 1 4 5 2 3 एंड इस साइकिल का लेंथ जो है 5। तो यहाँ पर बीटा का जो ऑर्डर होगा ये होगा 5। दैट मीन्स बीटा टू द पावर 5 जो होगा ये होगा आइडेंटिटी परमुटेशन। तो यहाँ पर हमें निकालना है बीटा टू द पावर 99। तो यहाँ पर देखो अगर हम 99 को 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा टू द पावर 5 इंटू 19 प्लस 4। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा टू द पावर 5 टू द पावर 19 इंटू बीटा टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखो बीटा टू द पावर 5 जो है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बीटा टू द पावर 5 टू द पावर 19 जो होगा ये हो जाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन इंटू बीटा टू द पावर 4। तो व्हिच इज इक्वल टू बीटा टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बीटा टू द पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन। दैट मीन्स बीटा इंटू बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखो बीटा इंटू बीटा टू द पावर 4 जो होगा ये आइडेंटिटी होगा। दैट मीन्स बीटा का जो इनवर्स होगा ये होगा बीटा टू द पावर 4। तो यहाँ पर बीटा टू द पावर 4 जो होगा दिस इज इक्वल टू बीटा इनवर्स। तो यहाँ पर हमें बीटा का जो साइकिल मिला था 1 4 5 2 3। तो यहाँ पर बीटा इनवर्स जो होगा इस साइकिल के ऑर्डर को रिवर्स करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 5 4 1। तो यहाँ पर बीटा टू द पावर 99 जो होगा दिस इज इक्वल टू द साइकिल 3 2 5 4 1। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशंस का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।